आप सबको गोपिका सखी की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारा चल रहा है। 10 अध्याय हमारे हो चुके हैं। आज हम 11वां अध्याय करने जा रहे हैं। 11वें अध्याय को शुरू करने से पहले दुर्गा माता का जो सबसे प्रिय मंत्र है, एक बार उसका हम उच्चारण कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 11वें अध्याय भुक्ति, मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारण के लिए किया जाता है और इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन किया गया है। हम अपना 11वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि बोले, देवी के द्वारा वहाँ महाअसुरेश्वर शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं लांघ सकता। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया तुम ही हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष पद की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। देवी, जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली कल्याणमयी हो। मंगलदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्ति भूता, पुरातन देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों पीड़ितों की रक्षा में रत रहने वाली तथा सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम अस्त्रायुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली तथा भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली,
मुंडमाला से अलंकृत मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, लक्ष्मी, ध्रुवा, महारात्रि, लज्जा तथा महाअविद्या रूपा तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारे लिए कल्याणकारक है। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सांप, जहाँ शत्रु और लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी पूजनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की वंदनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नाम वाले दैत्यों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले
राक्षसों का भक्षण करूंगी। उसी समय सब मुनि भक्त से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इति देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। सबको जय माता की, जय माता की, जय माता की।